नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल एप्लीकेशन एसएसजी गुरुकुल पर। और आप जानते हैं पेड बैच आपका सबसे बेहतरीन बैच होता है ना। तो आज मैं आपको ऐसी चीज पढ़ाने वाला हूं जो यूट्यूब पर मैंने कभी नहीं पढ़ाई है, लेकिन पेड बैच में तो हमेशा पढ़ाता हूं। तो वो टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूं जिससे 1 नंबर या 2 नंबर हमेशा आपके पेपर में आएगा, ठीक है ना। आज इसके 2 तरीके हैं पढ़ने के। पहले मैं आज आपको कंटेंट दूंगा। कंटेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके अगर नोट्स बढ़िया बनेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन 99% हो जाता है। नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके वेल मेंटेन होने चाहिए। इसके बाद हम आपको ट्रिक के बेस पर याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है वो है ना प्रमुख अधिनियम। आज का जो चैप्टर है बच्चों वो है प्रमुख अधिनियम, ठीक है ना। तो जितने जितने अधिनियम आपने याद करे हैं, हम लोग यहां पर संशोधन वाले अधिनियम नहीं याद करेंगे क्योंकि संशोधन वाले अधिनियम आपके पेपर में नहीं आते हैं। बात समझ आ रही है। तो हम लोग जो मूल अधिनियम होंगे उनको याद करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर 1 पर भारतीय दंड संहिता अधिनियम। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारतीय दंड संहिता अधिनियम। अब देखो, जो चीज हम पॉलिटी में आपको पढ़ा चुके हैं है ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वो जो अधिनियम पढ़ाए थे वो पॉलिटी में हमने आपको पढ़ा दिए थे। जो पढ़ा चुके हैं उसके अलावा हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले भारतीय दंड संहिता, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी। और आईपीसी अधिनियम पास हुआ था आपका 1860, ठीक है ना। तो आईपीसी क्या है कि क्राइम क्या होता है ना। क्राइम क्या है, व्हाट इज क्राइम, समझ में आ गया। और क्राइम के बाद उसकी सजा क्या होगी वो आपका आईपीसी में है ना। तो याद रखिएगा अपराध क्या है और उस अपराध की सजा क्या है, ये आपको पता चलेगा भारतीय दंड संहिता में। बात समझ आ रही है। और सजा के बाद आपको पुलिस आएगी पकड़ने, फिर आपका वकील जाएगा, है ना। आपका कौन सा जमानती अपराध है, गैर जमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, वो सारी चीजें पता चलेगी। जितने भी प्रोसीजर्स होंगे, जितनी भी प्रोसीजर्स प्रक्रियाएं होंगी वो सारी आपकी सीआरपीसी में आएंगी, है ना। तो बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता में, सीआरपीसी की बात करते हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम, है ना। तो मैंने आपको आईपीसी और सीआरपीसी की आसानी समझाया। तो सीआरपीसी, है ना, सीआरपीसी। तो सीआरपी ऐसे नहीं, यूपीएसआई में बहुत सारे हमने सिलेक्शन दिए थे, ठीक है ना। और फिर इसके लिए बहुत लड़ाइयां भी लड़नी पड़ी, है ना, आपको पता होना चाहिए। चलो छोड़ो। तो दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम तो आ जाएगा 1973। 1973। फिर तीसरी बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है भारतीय नागरिकता अधिनियम। भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम। अब समय समय पर इसमें संशोधन भी हुए हैं, हमको मूल पढ़ना है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में, याद रखिएगा। इसका समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय ही आज की क्लास में समय बहुत महत्वपूर्ण है ना। और समय सबसे बलवान है, आपको पता है। फिर इसके बाद आपको पता है कि ऑफिस के जो सीक्रेट होंगे वो बाहर नहीं लाए जाएंगे। जो गवर्नमेंट ऑफिस के जो सीक्रेट फाइल होंगी, है ना, वो बाहर नहीं लाए जाएंगे। इस अगर कोई व्यक्ति उसमें हेरफेर करता है तो सजा का पात्र होगा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, है ना, जैसे आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके पास जो फाइल होगी ऑफिस की, इसको आप बाहर नहीं प्रकाशित करेंगे, वो वाला अधिनियम। तो आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, गोपनीयता अधिनियम। तो जो आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम है ये आज से नहीं चल रहा है, ये चल रहा है 1923 से। सर इसको याद करने की कोई ट्रिक है? सब बताई जाएगी। अच्छा बताइए, आपको ऊपर के 3 तो आते थे पहले से ही, आपको ऊपर के 3 तो आते थे, कहां से याद करना है? यानी चौथा नहीं याद हुआ तो चौथा अपनी कॉपी में नोट करना है ना। चौथा वाला अपनी कॉपी में नोट करना है। जो आपको आता है उस पर कंसंट्रेट मत करो, जो मैं आपको बता रहा हूं जो नहीं आता है उस पर कंसंट्रेट करो। बात समझ आ रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण संविधान का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम भी आता है पेपर में। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पास हुआ था? तो आप कहेंगे 1951 में। नहीं, 1950 में संविधान लागू हुआ और 1951 में ही पहला संशोधन भी कर दिया गया और 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम भी ले आया गया। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम,
इसका क्या हुआ? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो राइट टू एजुकेशन आपको पता है 86वां संविधान संशोधन हुआ और 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत बताया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य। इसके लिए अनुच्छेद 21A भी जोड़ा गया। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आएगा 2002। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किसमें आ जाएगा? 2002। फिर इसके बाद कितने हो गए भैया? 6 हो गए। फिर इसके बाद आते हैं 7वां, है ना। क्लास लंबी चलने वाली है, शॉर्ट वीडियो नहीं है, ये क्लास लंबी चलेगी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे एक्ट हैं और याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। रुक जाओ, पहले थोड़ा सा समस्या पैदा ना करो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम ये कब आया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम आया था सर 2005 में, है ना। कब आया था? 2005 में। अब देखिएगा, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम जब 2005 में आया तो बस ऐसे ही याद किया जाता है कि 2005 में सर और कौन सा अधिनियम आया? तो आप कहेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ था। इसका मतलब क्या होता है? आपदा प्रबंधन अधिनियम। क्लियर है? तो 2005 में ही आपको याद रखना है आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम। देखिए बच्चों, अगर ज्यादा शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागोगे ना, तो अगर एक भी शॉर्ट ट्रिक भूल गए या एट द टाइम आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं याद आई, तो फिर आप बैठे रह जाओगे बुग्गा बने पेपर हॉल में और देखोगे दीवाले कि यार याद तो था, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब याद कैसे होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कोरोना याद आ गया हमको, कोरोना, ठीक है ना। तो कोरोना महामारी, तो महामारी रोग अधिनियम कब पास हुआ था? तो महामारी रोग अधिनियम हमारे आज का नहीं है, अंग्रेजों के जमाने का है। तो महामारी रोग अधिनियम, तो महामारी रोग अधिनियम कब आया था? तो आप कहेंगे 1897। महामारी रोग अधिनियम कब आया था? तो आप कहेंगे 1897। क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ बेटा, आपदा प्रबंधन अधिनियम बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सर। कंटेंट की तो पूरी गारंटी है, आपके प्रति विश्वास है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिएगा, एक क्या हो रहा है आजकल, बड़ा डेटा का जमाना है। आजकल क्या है बच्चों? सिर्फ डेटा का जमाना है। लोग एक दूसरे का डेटा, जैसे कि आप देखिएगा, आप इंटरनेट पे कोई चीज सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद आप उसको खरीदिए नहीं, आप अमेजॉन पे जाइए या कहीं पर भी जाइए, है ना, उसको खरीदिए नहीं। खरीदने के बाद आप जब भी इंटरनेट चलाएंगे, आपको वही जो एडवर्टीजमेंट या जो जूते आपने देखे होंगे, वही जूते आपको बार बार हर जगह दिखाए जाते हैं, है कि नहीं। तो डेटा बड़ा महत्वपूर्ण है। डेटा को जो ज्यादा यूटिलाइज कर ले जाएगा, वो आज की दुनिया में सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। बात समझ आ रही है? हाँ, तो याद रखिएगा। तो व्यक्तिगत डेटा, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, है ना, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, यह अभी लाया गया है 2023 में। याद रखिएगा, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, यह अधिनियम कब पास हुआ है? तो आप कहेंगे 2023 में पास हुआ है। अभी पर्यावरण वालों पर भी बात करेंगे, है ना, अभी हम लोग पर्यावरण वालों पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, है ना। इसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002। अब एक याद आया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। क्या भैया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया था? तो आप कहेंगे सन 2000 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया? तो आप कहेंगे सन 2000 में। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अगला बढ़ते हैं, है ना। अब अगला बढ़ते हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब आया बच्चों? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जल्दी बताओ। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब आया था? तो आप कहेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आया 1988। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आया 1988। बताओ, यहां तक बात क्लियर है? बताओ सर, एनवायरमेंट वाले भी बता दीजिएगा। हाँ बेटा, एनवायरमेंट वाले भी बता देंगे। अरे तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपने बैच ले लिया है, इसका मतलब आपको सब कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण
सुधार अधिनियम, न्यायाधिकरण जो ट्रिब्यूनल होती है ना, जो जस्टिस ट्रिब्यूनल होती हैं, तो उसके संबंधित में है। तो न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, तो न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम कब आया था? 2021 में। याद रखिएगा, न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, जैसे एनजीटी आपने सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, अगर आपने गंगा नदी किनारे कूड़ा उड़ा फैलाया है ना, तो वो आपके ऊपर जुर्माना लगा सकती है और आपके ऊपर केस चला सकती है ना। तो वो भी क्या है? ट्रिब्यूनल है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपको पता है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब जैसे कि एक बच्चा कह रहा है सर पर्यावरण वाले बता दीजिए प्लीज, तो प्लीज तुमने बोल दिया है तो हम लोग चलो पर्यावरण की ही बात कर लेते हैं। तो प्लीज बोल दिया है तो पर्यावरण वाले अधिनियम देख लेते हैं। तो अभी देखिएगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी रोग अधिनियम 1897, व्यक्तिगत डेटा 2023, सूचना प्रौद्योगिकी 2000, सूचना का अधिकार 2005, भ्रष्टाचार 1988, न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021, है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी बेटा पोटा, टाडा, रासुका, आफ्स्पा, ये सब बताऊंगा, सब बताऊंगा कि कब आया था, सब बताऊंगा, वन बाय वन करके बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पर्यावरण से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। एक बच्चा पीछे पड़ गया है, पर्यावरण से संबंधित। अच्छा, पहले यूट्यूब पे ही लोग हमको परेशान करते थे, ठीक है ना, लेकिन अब पेड बैच में भी जब ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं लोग ना, तो ऐसे ही परेशान करते हैं कि सर मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो, है। तो पर्यावरण से संबंधित अधिनियम, चलिए इसी पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसके बाद वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम। फिर इसके बाद बात करेंगे जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता, जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। वन अधिकार अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम। वन अधिकार अधिनियम क्या होता है बच्चे? वन अधिकार, जो वनों में लोग रह रहे हैं, जो वनों के अंदर जनजातियां या फिर आदिवासी रह रहे हैं, उनके अधिकार संबंधी अधिनियम को हम लोग वन अधिकार अधिनियम के नाम से जानते हैं। क्लियर है? यस सर, यस सर। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वन अधिकार अधिनियम हो गए। इसके बाद बताएंगे हम लोग तो जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो सबसे बताइए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, बहुत बढ़िया सर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए जैव विविधता अधिनियम 2002, आप लोग, अरे तुम लोग बहुत होशियार हो। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, अरे तुम हो, है ना। वन संरक्षण अधिनियम आपने नहीं बताया, किसी ने वन संरक्षण अधिनियम नहीं बताया। तो वन संरक्षण अधिनियम क्या बताएंगे, बताइए। वन संरक्षण अधिनियम, ये तो आपने बता दिया कि वन जीव संरक्षण 1972, लेकिन वन संरक्षण आपने नहीं बताया। तो वन संरक्षण अधिनियम है 1980, है ना। वन संरक्षण अधिनियम है 1980, लेकिन कह दिया जाए भारतीय वन अधिनियम, अगर आपसे यहां पे कह दिया जाए भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, तो आपका आंसर अलग हो जाएगा। याद रखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम का आंसर आपका अलग हो जाएगा और भारतीय वन अधिनियम का आंसर आपका अलग हो जाएगा। गुड, बहुत बढ़िया। तो वन संरक्षण अधिनियम का 1980 हो जाएगा। जैव विविधता अधिनियम कब आएगा? 2002, जैव विविधता अधिनियम 2002। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002। इसके बाद वन अधिकार अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम 2006। फिर इसके बाद जैव विविधता अधिनियम, तो अच्छा जैव विविधता 2 बार लिख दी क्या? जैव विविधता बच्चों 2 बार लिख दिया है हमने, जैव विविधता अधिनियम 2 बार लिख दिया है। तो इसकी जगह लिख देते हैं कैंपा लॉ, इसकी जगह लिख देते हैं कैंपा लॉ, कैंपा, कैंपा लॉ एक्ट, कैंपा लॉ एक्ट।
अभी कैंपा लॉ एक्ट क्या है सर? ये कैंपा लॉ एक्ट क्या है? कोई बताएगा हमको कि कैंपा लॉ एक्ट क्या है? कि अब देखो, जो देश है, जो भारत सरकार है और जो राज्य सरकार है, वो ऐसे है ना, भारत सरकार और जो राज्य सरकार है वो ऐसे प्राधिकरण की स्थापना करेगी। उस प्राधिकरण का काम क्या होगा? वनों के लिए, है ना, जो वनों को हानि हो रही है, वन समाप्त हो रहे हैं, तो वनों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनको फिर से लगाने के लिए कुछ पैसा इकट्ठा किया जाएगा। तो उसको पैसा इकट्ठा करने के लिए कैंपा लॉ एक्ट आया था। क्या था बच्चों? CAMPA, कैंपा एक्ट आया था, CAMPA। अभी कैंपा लॉ एक्ट होता क्या है? तो आप इसको हिंदी में कह सकते हैं प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण अधिनियम। तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कैंपा लॉ का संबंध किससे है। आप सिर्फ ऐसे याद कर लीजिए कि कैंपा लॉ एक्ट का संबंध किससे है, तो पर्यावरण से संबंधित है ना। वनों को लगाने के लिए कोष बनाया गया, एक प्राधिकरण बनाया गया है, उससे संबंधित है ना। तो यहां लिख देते हैं CAMPA, कैंपा एक्ट। ठीक है, CAMPA, कैंपा एक्ट। ये कब आया था? 2016 में। हाँ, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय वन अधिनियम 1927, भारतीय वन अधिनियम बच्चों 1927, है ना। तो अब यहां पर हम लोग और भी बातें कर सकते हैं, क्योंकि यहां जगह खाली है, तो इसमें हम लोग और भी बातें कर सकते हैं, है ना। तो चलिए और बातें करते हैं। जैसे सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करते हैं, जैव विविधता हो गया 2002, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, है ना, भारतीय वन अधिनियम हो गया, कैंपा एक्ट भी हो गया, जैव विविधता हो गया। हाँ, जल प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण व निवारक अधिनियम, है ना, जल प्रदूषण नियंत्रक व निवारण अधिनियम। तो ये कब आएगा? तो आप कहेंगे 1974। क्या जो आएगा इसका आंसर? 1974। वैसे ही वायु प्रदूषण का पूछा जाएगा, वैसे ही वायु प्रदूषण, है ना, निवारण व नियंत्रण, निवारण व नियंत्रक अधिनियम। ठीक है ना, ये पूछा जाएगा वायु प्रदूषण। तो आपका उत्तर आ जाएगा 1981। तो वायु प्रदूषण आपसे पूछा जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 1981। बताओ, क्या यहां तक बात क्लियर है? तो जल प्रदूषण भी आपको आ गया और वायु प्रदूषण भी आ गया। बताइए, यहां तक बात क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं किससे? अब हम लोग बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। ये अभी पास हुआ है बच्चों। कब बताएंगे? अभी का मतलब कब? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? तो आप कहेंगे सर जैव विविधता अधिनियम से ठीक 1 साल पहले, है ना। तो यहां लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। ये कब पास हुआ? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पास हुआ आपका 2001 में। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बच्चों 2001 में। एक याद आ गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये कब आया था? 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। हाँ बेटा, पर्यावरण में सिर्फ इतना ही आपको देखना है। तो पर्यावरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। बस ये 9 काफी है। 9 के बाद ये 10, ठीक है ना। ये 10 आपके पर्यावरण से संबंधित काफी है। कोई दिक्कत? जल्दी से, कोई दिक्कत? सर आप बहुत अच्छे हैं, हम लोगों की बात कभी नहीं काटते हैं। चलो ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करा जाए बच्चों, एक बार फिर से रिपीट किया जाए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो प्रमुख अधिनियम में सबसे पहले आईपीसी कब आई थी? 1860 में। सीआरपीसी कब आई थी? 1973 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002। अब यहां पर देखते हैं कि रेड जोन में कौन सा है। रेड जोन समझते हो? यानी कि ऐसा कौन से अधिनियम है जो हमें याद करने हैं, क्योंकि जो बार बार हमको नहीं मिलते हैं सुनने में, वही तो परेशान कर सकते हैं। तो हम लोग को कौन कौन से परेशान कर सकते हैं भैया? तो हम लोग को परेशान कर सकता है सबसे पहले आधिकारिक, यानी कि इस पर स्टार डाल लिया, यानी इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फिर इसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम 50 बार आपने सुना होगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी रोग अधिनियम 1897, ये वाला एक बार देख सकते हैं। इसके बाद व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम,
ये आप लोग स्टार डाल लीजिए। स्टार हम उस पे डाल रहे हैं जो आने हैं वो नहीं है, स्टार हम उस पे डाल रहे हैं जो आपको नहीं याद होते हैं, है ना, जो आपको नहीं याद होते हैं उनकी आपको लिस्ट बनाकर एक बार याद करना पड़ेगा। बाकी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आपको पता है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, फिर इसके बाद न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021। अगर आपको नहीं याद है ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, एकदम से याद आ गया तो बता दिया। बाकी इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है, इसमें से आपको कुछ नहीं छोड़ना है, बेवकूफी मत करना, इसमें से आपको कुछ नहीं छोड़ना है। ओके, बहुत बढ़िया। अब आते हैं कंपनी अधिनियम में, अब आते हैं सीधे, है ना, अर्थव्यवस्था वाले पार्ट पे, थोड़ा सा अर्थव्यवस्था वाले पार्ट पे तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अर्थव्यवस्था वाले पार्ट पे देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था वाले पार्ट में सबसे पहले आपको याद रखना भारतीय कंपनी अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम। तो कंपनी एक्ट कब आया था? तो भारतीय कंपनी अधिनियम आया था, भारतीय कंपनी अधिनियम आया था कब बच्चों? तो आप कहेंगे 1956 में, और 1956 में एलआईसी की स्थापना भी हुई थी। 1956 में एलआईसी की स्थापना भी हुई थी। एलआईसी आप जानते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अच्छा सुनिएगा, जैसे आपने बैंक से कर्जा खा लिया, अब बैंक से आपने लोन तो ले लिया, है ना, क्रेडिट तो ले लिया, लेकिन आप उसको भर नहीं पा रहे हैं। अब भर नहीं पा रहे हैं तो बैंक वाले क्या करते थे, है ना, आपके ऊपर क्या नाम है, आपकी प्रॉपर्टी को जब सीज करते थे तो आप कोर्ट केस कर देते थे, फिर कोर्ट केस कर देते थे, मुकदमा बहुत लंबा चलता था, है ना। तो अब बैंक ने सोचा कि यार क्या करा जाए, तो एक ऐसा अधिनियम पास किया गया जिसके तहत यह बताया गया यदि आप लोन लेते हैं, किसी प्रॉपर्टी पर लेते हैं या फिर कोई चीज अपनी गिरवी रख के लेते हैं, तो अगर उसको नहीं भर पाते हैं तो फिर वो प्रॉपर्टी आपकी नीलाम कर दी जाती है। बात समझ आ रही है? वो प्रॉपर्टी आपकी नीलाम कर दी जाती है। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, यहीं पर आपको दो याद रखने हैं। एक आपको याद रखना है प्रतिस्पर्धा अधिनियम, एक आपको याद रखना है कंपटीशन एक्ट। प्रतिस्पर्धा अधिनियम इकोनॉमी से संबंधित है ना, कंपटीशन एक्ट कहते हैं। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम आपका 2002 में आया, और इसके बाद आपको एक आपने सरेगेसी सुना होगा, सैरोगेसी, वो सैरोगेसी बच्चा वाला है, एक है सरफेसी। बात समझ आ रही है? एक क्या है, एक है सरफेसी, ठीक है ना। तो सरफेसी अधिनियम अलग है, सैरोगेसी अधिनियम अलग है। सैरोगेसी एक्ट कब आया था? तो सैरोगेसी एक्ट आया था जैसे कि किराए की कोख, समझ लो किराए की कोख, समझ में आ गया। जैसे किसी कोई बच्चा नहीं पैदा कर सकता या फिर कोई महिला फिट करना चाहती है, वो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती है ना, तो वो किसी ऐसी महिला को देख लेती है ना जो बच्चा पैदा करने में सक्षम है। उसके लिए मैं आपको बात बता दूंगा, सैरोगेसी ये होता क्या है, किराए की कोख होती है, उसके नियम कानून आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो जो सैरोगेसी एक्ट है, यहां पे अगर मैं लिखूं सैरोगेसी एक्ट, जो सैरोगेसी अधिनियम है वो 2021 में आया था। जो सैरोगेसी अधिनियम है वो 2021 में आया था, और जो सरफेसी एक्ट है ये आपका 2002 में आया था। याद रखिएगा, जो सरफेसी एक्ट है ये आपका 2002 में आया था। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? जल्दी से सर विजय माल्या वाला, भगोड़ा वाला, है ना, भगोड़ा वाला बात कर रहे हो, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम। चलो, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, है ना। पैसा लेकर भाग गए, लंदन में जाके बैठ गए, समझ में आ गया। मोदी जी, नीरव मोदी वाला, मोदी जो हम लोग उसको कह रहे हैं, नीरव मोदी जी को। तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम ये कब आया था? 2018 में। कब आया बच्चों? 2018 में। सैरोगेसी अधिनियम बच्चों 2021 में आया, है ना। इसके बाद जैसे कंपनी अधिनियम 1956 में आया था, लेकिन औद्योगिक विवाद इंडस्ट्रियल के बीच में, यानी इंडस्ट्रियों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, सरकार और इंडस्ट्री के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो अधिनियम 1947 में आया था, है ना। तो अगर यहां पे पूछा जाए औद्योगिक विवाद अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम जब आजादी हुई थी हम लोगों की तभी आ गया था। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 होगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम जो होगा वो 1947 होगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब जैसे देखो, आपने देखा होगा एसएसजी गुरुकुल का एक लोगो है। अब एसएसजी गुरुकुल का लोगो जैसे मेरा है, अगर ये लोगो कोई कॉपी करता है ना, तो हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं, है ना, हम उससे अपनी भरपाई ले सकते हैं। ऐसे ही आपके पास कोई चीज अगर है और वो आपकी है, तो आप उसको पेटेंट करा लीजिए। आप क्या करा लीजिए बच्चों? उसको पेटेंट करा लीजिए कि बता दीजिए भैया कि ये मेरा है। बात समझ आ रही है? फिर उसका कोई यूज नहीं कर सकता है।
लेकिन आपके ऊपर भी पहले कार्रवाई होगी कि आपने ये लोगों का कहीं और भी कहीं डिजाइन तो नहीं है, कहीं इसके ऊपर पहले से ऑथेंटिकेशन है तो नहीं, आपने तो किसी से नहीं चुराया है, वो वाली चीजें। तो यहां पर पूछा जाता है भारतीय पेटेंट अधिनियम, भारतीय पेटेंट अधिनियम, भारतीय पेटेंट अधिनियम। तो जो पेटेंट अधिनियम है ये 1970 में आ गया था। भारतीय पेटेंट अधिनियम ये कब आ गया था? 1970 में आ गया था। हाँ बेटा, पेटेंट अधिनियम 1970 में आ गया था। इसका मनी लॉन्ड्रिंग आप सुना होगा, मनी लॉन्ड्रिंग करना है ना, काला बाजारी करना। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया था बच्चों? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं धन शोधन निवारण अधिनियम। कोई बताएगा? धन शोधन निवारण अधिनियम, तो आप बताएंगे 2002 में ही आया था। धन शोधन निवारण अधिनियम, याद रखिएगा, यही लिख दिया मैंने नीचे ना लिख के। धन शोधन निवारण अधिनियम कब आया था? मनी लॉन्ड्रिंग है ना, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट कब आया था? तो आप कह देंगे 2002 में। तो धन शोधन निवारण अधिनियम कब आया था? 2002 में। सरफेशी अधिनियम कब आया? 2002 में। प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब आया? 2002 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? 2002 में। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब आया? 2001 में। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बिल्कुल सही है, यस सर, गुड गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम आपने याद कर लिया, पर्यावरण संरक्षण याद कर लिया, भारतीय वन अधिनियम याद कर लिया, वन संरक्षण अधिनियम याद कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई, और देखते हैं, और देखते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कुछ भारत की सुरक्षा की बात करते हैं, जैसे विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम है ना। आपने आरडीएक्स अपने घर पे मंगवा लिया, वैसा वाला चीजें, आपने बारूद घर पे मंगवा लिया। तो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था 1908, जो अभी तक लागू है 1908। याद रखिएगा, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम कब लागू हुआ था? तो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में लागू हुआ था। बेटा एक और याद रखना है आपको, मैं एकदम से याद आ गया, फेरा और फेमा बहुत आता है पेपर में। फेरा, फेरा का तो फुल फॉर्म पेपर में बहुत आया है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। विदेशी मुद्रा को विनिमय करने के लिए या विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करने के लिए, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करने के लिए 1973 में फेरा एक्ट आया था। फुल फॉर्म पूछा जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, याद रखेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, याद रखोगे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। लेकिन फेरा 1999 में खत्म हो गया और फेरा बन गया क्या बच्चों? फेमा। याद रखिएगा, फेरा कन्वर्टेड इनटू फेमा। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि फेरा का फेमा में कब बदला गया? तो 1999 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, है ना। तो फेरा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, है ना, ठीक है ना। तो ये कब आया था फेरा एक्ट? तो आप कह देंगे 1973 में, जब, है ना, सीआरपीसी जब आई थी, और इसी के तहत फेरा कन्वर्टेड नाउ इनटू फेमा, फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है ना। चलिए, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। चलो, तो फेरा 1973 याद रखना है और फेमा 1999, फेमा 1999, ओके। सर मैंने एक ही अच्छे काम किया है, आपका बैच ले लिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं तुमने और भी अच्छे काम करोगे, जब नौकरी लग जाएगी तो और भी अच्छे काम करोगे। अच्छा बताइए, तुम लोग कहां से सीखते हो बटरिंग करना, क्यों लड़कों? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो याद रखते हैं, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, सरफेशी अधिनियम 2002, धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का पास हुआ 2002, सरगेशी एक्ट 2021, है ना, भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970। यहां तक बात क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, है ना सर। और कितने हैं, है ना बेटा? बस रुक जाओ, ज्यादा नहीं है, बस 2 बार और पढ़ाऊंगा,
है ना, बस 2 और पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो इतना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अब आपके पेपर में और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित हम लोग बात कर रहे थे ना, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित बात कर रहे थे, जैसे विस्फोटक पदार्थ अधिनियम हमने यहां पर बात करा तो 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम हमने यहां पर बात करा 1908, है ना। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाडा, टाडा, है ना, टाडा की बात करते हैं। तो टाडा एक्ट कब आया था बच्चों, टाडा एक्ट, है ना, टाडा पोटा, समझ में आ गया, टाडा पोटा का ही रूप हो जाएगा, पोटा, है ना। इसके बाद आपको कह देंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, है ना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, अधिनियम, एनएसए, एनएसए एक्ट, ये कब आया था। फिर इसके बाद आफस्पा, 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 ये एक्ट कब आया था, है ना, आर्म फोर्स वाला, ये कब आया था, जल्दी बताओ भाई। तो टाडा कब आया, जल्दी से, टाडा सर, टाडा अभी तक किसी का आंसर नहीं आया बेटा। पोटा जो है वो ये क्या है, टेररिज्म एक्ट है ये भी, है ना, और ये भी आपके टेररिज्म एक्ट है, ये दोनों आपके टेररिज्म एक्ट हैं बच्चे, ये दोनों आपके टेररिज्म एक्ट हैं। टाडा का ही नया रूप आ गया था पोटा, टाडा का ही नया रूप क्या है बच्चों, पोटा है ना। तो टाडा आपका आया था 1985 में, फिर टाडा खत्म करके 2002 में क्या आ गया, 2002 में पोटा आ गया, है ना। तो टाडा को खत्म करके 2002 में क्या आ गया, पोटा आ गया। रासुका कब आया था, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये 1980 में आया था, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ये कब आया था, 1980 में आया था। आफस्पा एक्ट कब आया था बच्चों, आफस्पा, आफस्पा, आफस्पा इनमें से सबसे पुराना होगा, कब, 1958, आफस्पा 1958। तो याद रखना है, आफस्पा एक्ट हो गया 1958, है ना। रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम हो गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, पोटा हो जाएगा 2002, टाडा हो जाएगा 1985। सर टाडा का फुल फॉर्म बता दीजिए, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट, है ना। तो टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट कहते हैं इसे, 1985 में आया था, है ना। ये है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये क्या है बच्चों, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है ना। फुल फॉर्म नहीं आएगा, आपसे पूछा जाएगा कब पास हुआ था। ओके सर, यही सब तो पेपर में आए हैं, आए हैं, चलो। अच्छा एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये यूएपीए क्या है, यूएपीए, ये यूएपीए, है ना, एक्ट क्या है, यूएपीए कोई बताएगा, यूएपीए एक्ट क्या है, कोई बताए हमको, यूएपीए, यूएपीए यानी ऐसी गतिविधियां जो गैर कानूनी हैं, ऐसी गतिविधियां जो गैर कानूनी है, इल्लीगल है ना, और पता चल जाता है कि ये गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है, तो उसको बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है ना। तो इसे कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है, यूएपीए, बिल्कुल सही है, यूएपीए आपका आंसर आ गया 1967, बहुत बढ़िया। मैं देख पा रहा हूं कि कम से कम अभी जैसे कि मेरे एप्लीकेशन पे इस समय 312 लोग लाइव हैं, और 312 लोग में से कम कुछ नहीं तो 20-25 लोग बिल्कुल एक्टिव हैं, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं फट से वो आंसर दे देते हैं, है ना। तो यूएपीए एक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूएपीए एक्ट क्या है, तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये का पास हुआ था 1967 में, ठीक है ना। ओके बहुत बढ़िया। तो ये आपके हो गए बच्चों, ये आपके हो गए किससे संबंधित, ये आपके हो गए भारत में सुरक्षा से संबंधित। अच्छा यहां पर एक और बात याद कर लीजिए, 8वां खाद्य सुरक्षा अधिनियम, हालांकि मैंने आपको इकोनॉमी में पढ़ाया है, फिर भी यहां पर मेरा मन था लिखने का, खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पास हुआ था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम बच्चों 2013 में पास हुआ है, खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है ना, फूड सिक्योरिटी बिल जो है वो कब पास हुआ है, 2013 में पास हुआ है। वापस आ जाइए, अब बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा की, है ना, ये तो हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा की, अब बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा की, सामाजिक सुरक्षा की, सामाजिक सुरक्षा की, है ना। जैसे सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है पॉक्सो एक्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, पॉक्सो एक्ट, है ना, ठीक है।
यानी बच्चों को जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको यौन शोषण जिनका हो जाता है उससे संबंधित ये एक्ट है ना, उनको बचाने के लिए एक्ट है। तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। और ये कब आया था? एक भीषण कांड के बाद आया था, आपको पता भी होगा, जिसको देखकर पूरी भारत दहल गया था, है ना। तो पॉक्सो एक्ट कब आया था बच्चों? तो पॉक्सो एक्ट आया था 2012 में। पॉक्सो एक्ट कब आया था? तो आप कहेंगे पॉक्सो एक्ट आया था 2012 में, है ना। हाँ बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस कहते हैं इसे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, है ना, सेक्सुअल ऑफेंस के नाम से जानते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के नाम से इसको जानते हैं। लिख दें, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम नॉन अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा, ये हवा निकल जाती है जिसके ऊपर लग जाता है। चलिए, तो पॉक्सो हो गया। पॉक्सो के बाद एक होता है स्त्री अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम। ये क्या है भैया? प्रतिषेध अधिनियम। जैसे कि किसी लड़की की आपने फोटो का गलत यूज कर लिया, है ना, प्रतिषेध अधिनियम। किसी लड़की की आपने इंस्टाग्राम या कहीं से फेसबुक से क्या निकाली, फोटो निकाल ली, और फोटो निकाल के उसको एडिट कर दिया, मॉर्फ कर दिया, ठीक है ना। या फिर आपने ऐसा कोई कंटेंट निकाला जो इसमें किसी भी स्त्री का अभद्र चित्र दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, उससे संबंधित होता है स्त्री अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम। यह आया था 1986 में, जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उसी के तहत स्त्री अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम भी आया था। ओके, चलिए फिर बात करते हैं किशोर न्याय अधिनियम। किशोर न्याय अधिनियम मतलब क्या है? बालकों की देखरेख की, जो किशोर बालक होते हैं, है ना, जो किशोर बनी बालक, सिर्फ छोटे छोटे बालक, किशोर न्याय यहां पे लिखेंगे बालकों की देखरेख व संरक्षण, किशोर न्याय अधिनियम कहते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे संबंधित है ना। तो किशोर न्याय अधिनियम। एक और अनैतिक व्यापार अधिनियम, है ना, जैसे कि ब्रोथल वगैरह होते हैं, है ना, जो आप जानते होंगे कि जो रेड लाइट एरिया होते हैं, है ना, उसमें जबरदस्ती महिलाओं को ढकेल दिया जाता है, जबरदस्ती उससे गंदे काम कराए जाते हैं, उनसे संबंधित आपका है यारा। ओके, हाँ भैया, उसी संबंधित है। सर याद हो जा रहा है क्लास में ही। हाँ, तो अगर क्लास में ही याद हो जा रहा है तो उससे बेहतर कुछ है ही नहीं भैया। अगर बच्चों आपको क्लास में ही याद हो जा रहा है तो उससे बेहतर कोई नहीं है, और मैं उससे ज्यादा सौभाग्यशाली हो सकता हूं। समझ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आपको क्लास में याद हो जा रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हाँ, तो याद रखिएगा किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम बच्चे इसके बाद आया था, 2015 में आया था, ये 2015 में आया था। और स्त्री अशिष्ट रूपेण, यानी अश्लील यहां लिखा जाता है, अशिष्ट मतलब होता है अश्लील, तो स्त्री अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में आया था। जब क्या था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये दोनों भी 1986 में आए थे। ये बात हमने आपको बताई। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए मुस्लिम विवाह जिसे हम कहते हैं ट्रिपल तलाक सुना ना, ट्रिपल तलाक, कि अब ट्रिपल तलाक बोलने पर कोई तलाक नहीं होगा। तो मुस्लिम विवाह अधिनियम कब आया था भैया? मुस्लिम विवाह अधिनियम, बहुत तोड़ फोड़ हुई थी, बहुत परेशान हुए थे सब लोग, तो ये कब आया था? हाँ, मुस्लिम महिलाएं तो खुश थी, हाँ, हम जान रहे तुम लोग की खुशी, ठीक है ना। हाँ बताओ भैया, कब आया था ये? बिल्कुल 2019 में। कब आया था? 2019 में। तो मुस्लिम विवाह जो ट्रिपल तलाक वाला था वो कब आया था? 2019 में। अच्छा बताइए, हिंदू जो विवाह है, जो हिंदू विवाह अधिनियम है, या फिर हम लोग बात करें हिंदू विधवा विवाह प्रतिनियम, कब आया था बताइए? ये लॉर्ड कैनिंग के समय आया था, कोई बताएगा हमको? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा
पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो ये कब आया था लाडलो? तो ये आया था आपका 1856 में, 1856 में। और उस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग था। कौन था भैया? बिल्कुल सही था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया सामाजिक सुरक्षा से संबंधित। स्त्री शिष्ट रूपेण बता दिया, किशोर न्याय बता दिया, मुस्लिम विवाह बता दिया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह बता दिया। अच्छा, आगे बढ़ सकते हैं, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। आगे कोई, अब तो मुझे ज्यादा ध्यान नहीं आ रहा है ना, लेकिन काफी हम लोगों ने पढ़ लिए होंगे। अभी हम लोग काउंट करेंगे, अभी हम लोग काउंट करेंगे कि हम लोगों ने कितने पढ़ लिए हैं, ठीक है ना? ओके, तो हाँ, ये बताइए बाल विवाह निरोध अधिनियम, चाइल्ड मैरिज एक्ट कब आया था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बाल विवाह प्रिवेंशन, चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट कब आया था? चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट कब आया था? तो आप कहेंगे 1929 में। आगे बढ़ते हैं, है ना? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम या निरोध अधिनियम की बात की जाए तो 1929 हो जाएगा, 1929 हो जाएगा। कुछ अन्य अधिनियम की बात की जाए, चलिए बताइए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ये हम आपको घर के लिए देते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, एक क्वेश्चन तो आपको घर के लिए दे ही सकते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, है ना? ये बताइए, ये आपका हो गया होमवर्क। एक और होमवर्क दे सकते हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, महिला संरक्षण अधिनियम, जल्दी बताओ। ये भी आपका होमवर्क हो गया। तो दो अधिनियम हमने आपको होमवर्क में दिए हैं, दो अधिनियम हमने आपको होमवर्क में दिए हैं। और आज का कोई लास्ट अधिनियम देख लेते हैं, आज का कोई लास्ट। हाँ, SC ST, है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। SC ST अत्याचार, SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम, SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम। जब SC ST पढ़ रहे हैं तो विकलांगों के बारे में भी हम लोग देख सकते हैं भाई। जब ST ST के बारे में पढ़ रहे हैं तो विकलांगों के बारे में देख सकते हैं। तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, ठीक है ना, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, विकलांग। अब एक बच्चा है, अब कुछ 3-4 बच्चे मैं देख पा रहा हूं वो PDF चिल्ला रहे हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम। बच्चा बताओ, अभी तक ऐसा कोई क्लास है जिसमें आपको PDF नहीं मिली है? हैं? फिर अभी हम गुस्सा जाते हैं, फिर हम चिढ़ जाते हैं। इसीलिए भाई, अभी तक ऐसा हुआ है कि हमने आपको पढ़ाया और आपको PDF नहीं मिली है? क्लास के तुरंत बाद PDF मिल जाती है ना। जब क्लास के बाद तुरंत PDF मिल जाती है तो क्यों घुस रहे हो हमारे? जैसे क्लास समाप्त करेंगे वैसे क्लास समाप्त करने के बाद आपको हम PDF दे देंगे। कौन सी बड़ी बात है भाई मेरे लिए? हम कौन सा इसका अचार डालना है हमको? बिल्कुल, है ना? तो देखो, सब लोग बच्चे समझा भी रहे हैं, कह रहे भाई परेशान मत करो यार, मिलती है PDF। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम ये कब आया था? 1989 में। और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम ये कब पास हुए थे? तो आप कहेंगे 2016 में। ये कब पास हुआ था? 2016 में। सर मैंने आज ही एडमिशन लिया है, सॉरी मुझे पता नहीं था। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुमने आज लिया कोई बात नहीं, है ना? तो मेरे हिसाब से जो जो मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहां पर आपको बता दिए हैं। जो जो अधिनियम मुझे लगते थे इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं, है ना? अब जैसे कि इसके अलावा जितने भी अधिनियम होंगे वो सब मैंने आपको पढ़ाए होंगे। जितने अधिनियम होंगे इसके अलावा वो मैंने आपको आपके टॉपिक में ही पढ़ाए होंगे। तो चलिए काउंट करते हैं लगभग कितने अधिनियम आज हम लोगों ने देखे हैं, है ना? तो भारतीय, एक बार रिपीट भी कर लेंगे। भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, है ना, तो 1951, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 से बहुत सारे याद रखना है आपको। सूचना का अधिकार 2005, आपदा प्रबंधन 2005, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी 2000, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण 2023, महामारी रोग अधिनियम 1897, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021,
पर्यावरण से संबंधित हमने बताया आपको वन्य जीव संरक्षण 1972, वन संरक्षण 1980, जैव विविधता 2002, वन अधिकार अधिनियम 2006, कैंपाला 2016, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय वन अधिनियम 1927, ऊर्जा संरक्षण 2001, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण 1974, वायु प्रदूषण 1981, कंपनी अधिनियम 1956, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, है ना, सरफेसी अधिनियम 2002, धन शोधन अधिनियम 2002। इसके बाद बताइए कि क्या नाम है, पोटा और टाडा, पोटा और टाडा, टाडा 1985, पोटा 2002, है ना। इसके बाद विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018, है ना, औद्योगिक विवाद 1947, भारतीय पेटेंट 1970, है ना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, फेरा 1973 और फेमा 1999। विस्फोटक 1908 बता चुका हूं, है ना, टाडा 1985, पोटा 2002, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, ऑफ स्पाई एक्ट 1958, यूएपीए एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, ऑफ स्पाई एक्ट 1958। सर ऑफ स्पा का फुल फॉर्म भी बता दीजिए। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लिख दूं, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप बताओ। हाँ, हम आपके के लिए तो हैं, यहां पर हम आपके लिए ही हैं। आपको जो नहीं आता वो बताइए। इसको लिख दूं, अनलॉफुल, अनलॉफुल एक्टिविटी, एक्टिविटी, है ना, प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट। इसे हम लोग कहते हैं गैर कानूनी, गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम, निवारक अधिनियम। ओके, हाँ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ, प्रिवेंशन ऑफ, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, है ना, टाडा, है ना, टाडा टेररिज्म एंड डिस्ट्रप्टिव, डिस्ट्रप्टिव टेररिज्म एक्टिविटी एंड डिस्ट्रप्टिव एक्ट, टेररिज्म, अरे यार क्या हो गया, हाँ, टेररिज्म एक्टिविटी एंड डिस्ट्रप्टिव एक्ट। ठीक है ना। हाँ, तो टेंशन वाली बात नहीं, आप हमें बताइए, हम आपको यहां पर लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं भाई, हम आपको पढ़ाने के लिए तो आए हैं। हाँ, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटी, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटी एंड डिस्ट्रप्टिव एक्ट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं। हाँ, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। और लास्ट में हमने कुछ और बताया है इंपॉर्टेंट, सामाजिक सुरक्षा से महिलाओं संबंधित, बालकों संबंधित, पॉक्सो एक्ट 2012, स्त्री शिशु रूपण अधिनियम 1986, किशोर न्याय अधिनियम 2015, मुस्लिम विवाह अधिनियम 2019, है ना, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956, फिर इसके बाद बाल विवाह अधिनियम 1929, अनैतिक व्यापार अधिनियम हमने आपको बताया नहीं क्या अभी? अरे एक तो रह गया भैया, अनैतिक व्यापार अधिनियम क्या होता है? अनैतिक व्यापार अधिनियम, अनैतिक व्यापार अधिनियम ये कब आया था, ये मैंने आपको नहीं बताया शायद, है ना। तो अनैतिक व्यापार अधिनियम याद कर लीजिए। अनैतिक व्यापार वही जो महिलाओं की तस्करी कर दी जाती है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम ये कब आया था? जब भारतीय कंपनी अधिनियम आया था, यानी जब एलआईसी की स्थापना हुई थी, यानी 1956। 1956 मैंने 1956 यहां कुछ बताया तो था वैसे, अच्छा नहीं बताया था, ठीक है, भूल गया हूंगा। हाँ, तो मैंने आपसे पूछा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, ये बताइए। मैं आपको समय देता हूं, ढूंढ के बताइए हमको। मैं आपको समय देता हूं, आप हमें ढूंढ के बताइए, ठीक है ना। चलो, अरे आ जाओ घड़ी। चलिए, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, आप ढूंढिए और आंसर बताइए। 20 सेकंड में आपको देता हूं, उसको ढूंढिए और आंसर बताइए, ठीक है।
तो बताओ भाई, चलो सर दहेज प्रतिषेध हो जाएगा 1961। चलो देखो आंसर तो आ गया। होमवर्क को आपने क्लास वर्क किया, होमवर्क हो गया क्लास वर्क। ये हैंग कर गया क्या? चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम क्या हो जाएगा? दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो जाएगा 1961 और घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम ये हो जाएगा आपका किसका? 2005। तो घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, एक सेकंड बच्चों देख लेते हैं चल जाएगा कि नहीं चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, है ना, नहीं तो पीडीएफ नहीं सेव हो पाएगी, ज्यादा कर देंगे तो हैंग हो जाएगा। चलो ठीक है, तो आपको याद कर लेना है क्या कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब बताया? 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बताया, 1961 सही से लिख देते हैं 1961, है ना। और घरेलू हिंसा वाला हो जाएगा 2005। क्या हो जाएगा? 2005। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, है ना। सर ये सब वीडियो यूट्यूब पे मत बताया करिए, बढ़ जाता है कंपटीशन। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना। तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।